डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युजवेंद्र चहल। तो हाल ही में युजवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो फ्रेंड्स, युजवेंद्र चहल जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में जोस बटलर का विकेट लिया और उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में T20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि युजवेंद्र चहल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 60 विकेट लिए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 59 विकेट लिए थे। और इसी के साथ युजवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 104। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। तो यह क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ईशान किशन डेब्यू मैच में 4 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। और ईशांत शर्मा भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। ऋषभ पंत को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जो रूट जो 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। और क्रिस मॉरिस को IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है। और IPL के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी जो कि बिना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले बने हैं कृष्णप्पा गौतम। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल साल्वाडोर। तो हाल ही में अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित हुआ है। तो फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश अल साल्वाडोर है। और अल साल्वाडोर को 1996 से मलेरिया का प्रकोप नहीं हुआ था। और 2017 के बाद से किसी भी तरह के स्वदेशी मामलों की सूचना नहीं है। और 1990 में देश में प्रतिवर्ष 9000 मामले थे, जो 2010 तक घटकर 26 हो गए थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अल साल्वाडोर की, जिसकी राजधानी है सैन साल्वाडोर। राष्ट्रपति है नायब बुकेले और वहाँ की करेंसी है अल साल्वाडोर कोलन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहोनम और इसके सचिव हैं भारतीय अर्थशास्त्री सौम्या स्वामीनाथन। तो WHO के द्वारा अफ्रीकी क्षेत्र में मॉरिशस मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बना था और मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश बना था अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुआ है। तो फ्रेंड्स,
हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में 22 शहर भारत के हैं और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली 10वें नंबर पर है, जबकि राजधानी शहरों में दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है चीन का शिनजियांग। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को स्विस संगठन IQ ईयर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दिल्ली घोषित हुआ है और दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार दुनिया भर में 2019 में 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस 2020 जारी किया गया, जिसमें सबसे सुरक्षित एशिया में बैंक DBS बैंक सिंगापुर बना है और दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक जर्मनी का KfW बैंक घोषित हुआ है और भारत का सबसे सुरक्षित बैंक SBI बैंक बना है। और हाल ही में फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें भारत को आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया था और राष्ट्रपति जी ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, उत्तर प्रदेश हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी की गई है। मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया गया है और कृषक के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है। यह हाल ही में संचारी रोग रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है और हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीर फाउंडेशन द्वारा रजत की बूंदे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि सच्चिदानंद भारती और अरविंद चतुर्वेदी को रजत की बूंदे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जल संरक्षण और संवर्धन पर काम करने वाली संस्था नीर फाउंडेशन ने रजत की बूंदे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 की घोषणा की है, जिसमें इस पुरस्कार को उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए पानी राखो आंदोलन चलाने वाले सच्चिदानंद भारती एवं दैनिक जागरण के समाचार संपादक अरविंद चतुर्वेदी को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया था। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को सम्मानित किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को मिला है। 2020 का UNA पॉपुलेशन अवार्ड, जिसे NGO हेल्पेज इंडिया को दिया गया है और यह पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों और समाधानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
और कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से इकबाल सिंह चहल, जो कि IS नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरबाइन मुगुरुजा। तो हाल ही में गरबाइन मुगुरुजा को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब मिला है। स्पेन की दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और 9वीं वरीय गरबाइन मुगुरुजा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है और वे फाइनल मुकाबले में बारबरा केरेजिकोवा को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जीतने वाले चैंपियनशिप खिताब की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में इथियोपिया की महिला खिलाड़ी गुडाफ सेगाय ने इंडोर विश्व रिकॉर्ड को हाल ही में बनाया है और हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 के वीमेन सिंगल फाइनल में PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है और दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 का खिताब नाओमी ओसाका ने वीमेन सिंगल फाइनल में जीता है और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलीट 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा को द्युति चंद ने जीता है और फीफा वर्ल्ड कप 2021 को बायर्न म्यूनिख ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट 2021 का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। तो हाल ही में भारत और फिनलैंड के बीच वर्चुअल समिट 2021 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सना मारिन की भागीदारी के साथ संपन्न हुआ है और इस समिट में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है, जिसमें भारत, यूरोपीय संघ साझेदारी, आर्कटिक क्षेत्रों में सहयोग, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुधार शामिल है। तो फिनलैंड, जिसकी राजधानी है हेलसिंकी, प्रधानमंत्री हैं सना मारिन और करेंसी है यूरो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में संपन्न समिट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, हाल ही में क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। हाल ही में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क का 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें इसका अध्यक्ष भारत बना था और हाल ही में 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क नया नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिन्यू पावर। तो हाल ही में रिन्यू पावर को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क नया नाम दिया गया है। तो फ्रेंड, रिन्यू पावर को विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क नाम दिया गया है, जो पर्यावरणीय रूप से सतत, सामुदायिक, सहायक, लाभदायक वृद्धि हासिल करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने वाली कंपनियों को मान्यता देती है। तो रिन्यू पावर, जो कि एक भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी है और इसके पास 8 गीगावाट से अधिक का परिसंपत्ति आधार है, जिसमें 5 गीगावाट परिचालन है और रिन्यू पावर इस साल ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क द्वारा मान्यता प्राप्त दो भारतीय कंपनियों में से एक है। तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क 69 कारखानों का एक समूह है, जो वैश्विक विनिर्माण समुदाय के लिए नए बेंचमार्क सेट करते समय क्रॉस कंपनी सीखने और सहयोग के अवसर पैदा करने, विकसित करने, दोहराने पर नवाचारों के लिए एक मंच के रूप में काम करती है। तो विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में, संस्थापक है क्लाउस श्वाब और इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है,
हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 में किस घरेलू श्रेणी की पहचान की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू मिडिल क्लास। तो हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में न्यू मिडिल क्लास एक नई घरेलू श्रेणी की पहचान की गई है। तो फ्रेंड, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 को 16 मार्च 2020 को जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में भारत में न्यू मिडिल क्लास नामक एक नई घरेलू श्रेणी की पहचान की गई, जिसमें औसतन 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की बचत होती है। तो इस रिपोर्ट में भारत में लगभग 4,12,000 डॉलर मिलियनियर घर है, जिसके कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए है और इस रिपोर्ट के अनुसार हुरून रिच लिस्टर्स में 1,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति शामिल है। तो भारतीय मध्यम वर्ग की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, जबकि उनकी कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए से कम है और भारत में 5,64,000 परिवार भारतीय मध्य वर्ग की श्रेणी से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हुरून रिपोर्ट की, जो 1999 में स्थापित हुरून रिपोर्ट एक निजी कंपनी है जो सूची और अनुसंधान का उत्पादन करती है। इसके संस्थापक है रूपर्ट हुगवेर्फ। स्थापना हुई थी 1999 में। और हुरून इंडिया, जो कि हुरून ने 2012 में हुरून इंडिया का शुभारंभ किया और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के स्नातक अनस रहमान जुनैद के नेतृत्व में किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने की घोषणा किस टेलीकॉम कंपनी ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोकिया। तो नोकिया ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, फिनिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता नोकिया ने 16 मार्च को घोषणा की कि उसने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ एक साझेदारी की है और यह साधन अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीक के साथ किया जाएगा और यह साझेदारी नए व्यापारिक मामलों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क यह एक मोबाइल दूरसंचार प्रणाली का हिस्सा है और यह प्रणाली रेडियो एक्सेस तकनीक को लागू करती है। तो यह रेडियो एक्सेस नेटवर्क एक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी रिमोट से नियंत्रित मशीन जैसी डिवाइस के बीच रहता है और यह कोर नेटवर्क के साथ एक कनेक्शन भी प्रदान करता है। तो इसको विकसित करने की घोषणा नोकिया के द्वारा की गई है, जिसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1865 में। इसके CEO हैं पेका लुंडमार्क और इसका मुख्यालय है एस्पो, फिनलैंड। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।